यह कहानी एक स्कूल की है जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में स्थित था। यह स्कूल पुराने समय का बना हुआ था, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। वहां के लोगों का कहना था कि रात के समय स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई बच्चों और शिक्षकों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया था कि वहां कुछ ऐसा है जो उन्हें हमेशा डराता रहता है। लेकिन बच्चों की उत्सुकता और साहस हमेशा इन कहानियों के सामने खड़े हो जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल ट्रिप से, जिसमें कक्षा 10 के छात्र छात्राएं और उनके 2 शिक्षक शामिल होते हैं। यह ट्रिप पूरे स्कूल के लिए उत्साहजनक था। इस ट्रिप का आयोजन स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक रात बिताने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि छात्रों को रोमांच का अनुभव हो। स्कूल के सभी बच्चों ने उस लाइब्रेरी के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थी। लाइब्रेरी में मौजूद कई पुरानी किताबें और बंद अलमारियां हमेशा रहस्य का विषय बनी रहती थी। जैसे ही रात हुई, सभी बच्चे अपने शिक्षकों के साथ लाइब्रेरी में आ गए। सभी ने सोचा था कि यह रात मजेदार होगी, लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, वहां का माहौल बदलने लगा। लाइब्रेरी की खिड़कियां अचानक अपने आप खुलने लगी और हल्की सी ठंडी हवा अंदर आने लगी। एक बच्चे ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की इतनी ताकत से हिल रही थी कि वह उसे बंद नहीं कर पाया। अचानक एक अजीब सी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। किसी ने सोचा कि यह शायद हवा का असर है, लेकिन फिर भी सभी बच्चों और शिक्षकों का मन थोड़ा विचलित हो गया। तभी एक बच्चे ने लाइब्रेरी के एक कोने में एक परछाई देखी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस परछाई का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। बच्चे ने डरते हुए अपने दोस्तों को बताया और सभी ने उस परछाई की ओर देखा। डर के मारे बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन शिक्षकों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। तभी एक शिक्षक ने देखा कि उस परछाई के पास जाकर देखने में कोई नुकसान नहीं होगा। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह परछाई के पास पहुंचा, परछाई अचानक गायब हो गई। यह सब देखकर सभी बच्चे और शिक्षक घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि वह रात लाइब्रेरी में नहीं बितानी चाहिए। जैसे ही वे बाहर जाने लगे, लाइब्रेरी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे सभी वहां फंस चुके थे। रात गहराती जा रही थी और बच्चों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक एक अजीब सी खनखनाहट की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई धातु का सामान खिसक रहा हो। शिक्षकों ने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि यह उनकी कल्पना का असर हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक के चेहरे पर भी भय के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे थे। लाइब्रेरी के भीतर पुरानी किताबों की अलमारियों से एक हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। एक बच्चे ने हिम्मत करके एक किताब उठाई और उसे खोलते ही किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर अजीबोगरीब चिन्ह और किसी अज्ञात भाषा में लिखे शब्द दिखाई दे रहे थे। बच्चे ने उसे जोर से बंद कर दिया और अलमारी में रख दिया, लेकिन तभी एक गहरी गूंजती हुई हंसी पूरे कमरे में सुनाई देने लगी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की प्रतीत हो रही थी। अब हर कोई सहमा हुआ था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। कुछ बच्चों ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। इस दौरान एक शिक्षक ने कहा, हम सब मिलकर हिम्मत से काम लेंगे, किसी भी तरह हमें यह रात निकालनी है। उन्होंने सभी को एक साथ रहने की सलाह दी, ताकि कोई भी अकेला न पड़े। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि सभी एक दूसरे को अपनी डरावनी कहानियां सुनाकर समय बिताएं, ताकि माहौल हल्का हो सके। रात के आधे हिस्से तक ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन जैसे ही आधी रात का समय हुआ, लाइब्रेरी की सभी किताबें अपने आप अलमारी से गिरने लगीं। अलमारियों की आवाज इतनी तेज थी कि बच्चों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। तभी किसी ने देखा कि लाइब्रेरी के पुराने दरवाजे पर एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति नजर आ रही थी। उसकी आंखें अत्यधिक डरावनी थीं और उसकी उपस्थिति से पूरे कमरे में भय का माहौल फैल गया। बच्चों और शिक्षकों का साहस जवाब देने लगा था। जैसे ही वे उस आकृति के पास जाने का सोच रहे थे, उस बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाया। उसका चेहरा धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। अब बच्चे और शिक्षक समझ चुके थे कि यह कोई आम घटना नहीं है। उन्होंने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी एक रोशनी की किरण दरवाजे के पास से आई और वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। रोशनी से पूरा कमरा भर गया और बच्चों और शिक्षकों को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने महसूस किया कि शायद उनकी प्रार्थना ने उन्हें बचा लिया था। जैसे ही रोशनी थोड़ी कम हुई, दरवाजा खुलने लगा। सभी ने दौड़कर बाहर निकलने का फैसला किया और भागकर बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने महसूस किया कि वे एक भयावह रात को पीछे छोड़ चुके थे। इसके बाद स्कूल में यह तय किया गया कि कोई भी लाइब्रेरी में रात नहीं बिताएगा। इस कहानी के बाद बच्चों में यह विश्वास हो गया
कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए।